राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्री कुंज बिहारी पर। ये तो हम सभी जानते हैं कि पितृपक्ष आरंभ हो चुका है और श्राद्ध तो हम सभी मनाते हैं, लेकिन श्राद्ध का क्या इतिहास है ये हम नहीं जानते। आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे और पुराणों में क्या श्राद्धों का इतिहास है, पितृपक्ष का के बारे में क्या लिखा है पुराणों में, पितृपक्ष कब आरंभ हुए, पुराणों में वर्णित सभी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में जरूर देंगे। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। इसे महालय भी कहा जाता है। साल में एक बार आने वाले इन 16 दिनों में हमारे पूर्वजों के लिए समर्पित माना गया है। ऐसा विश्वास है कि इस समय पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान को स्वीकार करते हैं। पितृपक्ष की परंपरा को समझने के लिए हम कई पौराणिक कथाएं मिलती हैं। चलिए इनके बारे में अभी इस वीडियो के पहले भाग में जान लेते हैं। पितृपक्ष के इतिहास को जानने के लिए हमें कर्ण और इंद्रदेव से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर कथा मिलती है। पितृपक्ष की महत्ता को समझने वाली सबसे लोकप्रिय कथा महाभारत के महान योद्धा कर्ण से जुड़ी है। कथा के अनुसार जब कर्ण का देहांत हुआ तो उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें भोजन की जगह सोने और आभूषण दिए गए। कर्ण को यह देखकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा, उन्हें भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा। तब इंद्रदेव ने उत्तर दिया कि हे कर्ण, जीवन भर तुमने सोने और आभूषणों का दान तो खूब किया, लेकिन कभी अपने पितरों को अन्न का दान नहीं दिया। इसी कारण तुम्हें यहाँ भोजन नहीं मिल रहा। दानवीर कर्ण ने विनम्रतापूर्वक कहा कि मुझे अपने पितरों के बारे में ज्ञान ही नहीं था, इसलिए मैं कभी उन्हें अन्न का दान नहीं कर पाया। कर्ण की इस बात से प्रभावित होकर इंद्रदेव ने उन्हें 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर लौटने का अवसर दिया। उन दिनों में कर्ण ने अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण और अन्न दान किया। यही 16 दिन पितृपक्ष कहलाए। हमारे पुराणों में एक कथा और आती है जिसमें पितामह भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को बताई श्राद्ध विधि। महाभारत में भी पितृपक्ष का विस्तृत उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध के महत्व और नियमों के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पितरों का स्मरण करके श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं और संतानों को आशीर्वाद देते हैं। पितामह भीष्म ने श्राद्ध की विधि समझाते हुए कहा कि सबसे पहले पिता के लिए पिंडदान करना चाहिए, उसके बाद दादा के लिए और फिर परदादा के लिए। प्रत्येक पिंडदान करते समय साधक को एकाग्रचित होकर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और सोमाय पितृमते स्वाहा का उच्चारण करना चाहिए। भीष्म ने युधिष्ठिर के पितृपक्ष के इतिहास से जुड़ी कथा के बारे में भी बताया, जिसके अनुसार अत्रि मुनि के वंश में निमि ऋषि का जन्म हुआ था। उनके पुत्र श्रीमान की कम आयु में ही मृत्यु हो गई, जिससे वे अत्यंत दुखी हो गए। पुत्र वियोग से पीड़ित होकर उन्होंने अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया और पिंडदान किया। मान्यता है कि उनके बाद अन्य ऋषियों ने भी पितरों का श्राद्ध करने की इस परंपरा को अपनाया और धीरे धीरे समाज के चारों वर्णों में लोग अपने पितरों के लिए अन्न अर्पित करने लगे। इसी घटना से जुड़ी महाभारत में एक और कथा वर्णित है, जिसमें बताया गया है कि निमि ऋषि द्वारा अर्पित लगातार श्राद्ध का भोजन करने से पितरों को अजीर्ण यानी भोजन न पचने की समस्या हो गई। वे इस पीड़ा से दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने अग्निदेव की ओर संकेत करते हुए कहा कि वे ही पितरों का कष्ट दूर करेंगे। अग्निदेव ने कहा कि अब से वे भी पितरों और देवताओं के साथ श्राद्ध का भोजन करेंगे। उनकी उपस्थिति से भोजन पचने में कोई बाधा नहीं आएगी। तभी से श्राद्ध की शुरुआत अग्नि को आहुति देकर की जाने लगी। महाभारत के अनुसार अग्नि में हवन करने के बाद जो पितरों को निमित्त किया जाने वाले पिंडदान को ब्रह्म राक्षस भी दूषित नहीं कर सकते। श्राद्ध में अग्निदेव को उपस्थित देखकर राक्षस वहां से भाग जाते हैं, इसलिए श्राद्ध में अग्नि का विशेष महत्व है। आइए अब जानते हैं गरुड़ पुराण में श्राद्ध से जुड़ी क्या मान्यताएं हैं। गरुड़ पुराण में श्राद्ध का महत्व बहुत सुंदर ढंग से समझाया गया है।
इसमें कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की शांति और पितृ ऋण से मुक्ति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करना अनिवार्य है। इसमें पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा अर्पित अन्न जल को स्वीकार करते हैं, लेकिन सवाल उठता है, यह अन्न आखिर पितरों तक पहुंचता कैसे है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 2 दिव्य पितर विषवदेव और अग्निशर्वा अर्पित भोजन को पितरों तक पहुंचाते हैं। अगर पितर देव योनि में है तो अन्न अमृत बनकर पहुंचता है, मनुष्य योनि में है तो अन्न के रूप में, पशु योनि में है तो घास बनकर, नाग योनि में है तो वायु बनकर और यश योनि में है तो पान के रूप में पहुंचता है। श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले 5 पत्तों पर अलग अलग हिस्से निकाले जाते हैं। पहला हिस्सा गाय के लिए, दूसरा कुत्ते के लिए, तीसरा चींटी के लिए, चौथा कौवे के लिए और 5वां देवताओं के लिए। मान्यता है कि पितर इन रूपों में धरती पर आते हैं और अन्न को स्वीकार करते हैं। हमने अब तक जाना कि पुराणों में श्राद्ध पक्ष का क्या इतिहास है और पुराणों में इनसे जुड़ी क्या कथाएं हैं। अब जानेंगे पितृपक्ष क्यों मनाना आवश्यक है, श्राद्ध करना क्यों जरूरी है। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए। इस पक्ष में पितरों को नियमित श्राद्ध और तर्पण जरूरी होता है। यदि पितृगण खुश हों तो परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। श्राद्ध तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार 3 पीढ़ी तक श्राद्ध करने का विधान है। पिता को वासु देवता, दादा को रुद्र देवता और परदादा को आदित्य देवता के रूप में पूजने की परंपरा है। किसी भी परिवार में पिता, दादा व परदादा तक का श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष में कुछ विशेष तरह के पूजन सामग्री का महत्व है। इसमें तिल, जौ, कुशा, गेहूं, उड़द दाल, मूंग दाल, धान, कांगनी, मटर, कंचनार, सरसों, हवन, लकड़ी, आम की सुपारी, घी, शहद, पान का पत्ता आदि सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पूजा के पश्चात ब्राह्मणों को कपड़े, धोती, गमछा व अन्य वस्तुएं दक्षिणा के रूप में देने व सामग्री पितरों को प्राप्त होती है। तर्पण और श्राद्ध क्यों जरूरी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तर्पण श्राद्ध करने से पितरों का ऋण चुकाया जाता है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक पितरों का ऋण श्राद्ध द्वारा चुकाया जाता है। वर्ष के किसी भी मास तथा तिथि में स्वर्गवासी हुए पितरों के लिए पितृपक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। पितरों की संतुष्टि के उद्देश्य से श्राद्ध पूर्वक किए जाने वाले तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान आदि कर्मों को श्राद्ध कहा जाता है। इसे पितृयज्ञ भी कहते हैं। श्राद्ध के द्वारा व्यक्ति पितृऋण से मुक्ति होता और पितरों को संतुष्ट करके समय की मुक्ति के मार्ग पर बढ़ता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्राद्ध में संतुष्ट होकर पितर श्राद्धकर्ता को दीर्घ आयु, संतति, धन, विद्या आदि सभी प्रकार के सुख और मरणोपरांत स्वर्ग मोक्ष प्रदान करते हैं। श्राद्ध करने से व्यक्ति को मन की संतुष्टि और शांति प्राप्त होती है। श्राद्ध से जुड़ी पौराणिक इतिहास और ये कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।